हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकल समीकरण। हमने इसमें प्रश्न लिया है कि पहला प्रश्न लिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 के लिए अवकल समीकरण प्राप्त करें जहां ए स्वेच्छ अचर है। आपको एक समीकरण दिया है, क्या ज्ञात करना है? अवकल समीकरण प्राप्त करें जहां ए एक स्वेच्छ अचर है। तो लिखेंगे पहले समीकरण जो दिया गया है, लिखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy बटे dx हो जाएगा। क्यों? वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष जब आप करेंगे, समझिए ये आपका है वाई स्क्वायर। अब आप डी डी एक्स आप जब वाई स्क्वायर करेंगे तो भैया एक्स में कर रहे हैं और फंक्शन वाई में है, तो इसे आप टी मान के करेंगे तो क्या होगा? 2y होगा। यानी 2 की पावर एक्स की स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो 2y, y की पावर 2 माइनस 1/3 2y, और जिसको t माना था तो y को t माने थे, जिसका पुनः अवकलन होगा तो dy बटे dx होगा। यानी कि हो जाएगा 2y dy बटे dx माइनस, अब यहाँ 2ax का जब आप अवकलन करेंगे तो 2a अचर पद है बाहर हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। देखिए डी डी एक्स ऑफ क्या होता है? एक्स का मान 1 होता है, आपने पढ़ा होगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर 1 होता है। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बराबर यहाँ क्या होगा? 0। अभी देखिए हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, एक तरीका बताया था कि अवकल समीकरण में कितनी बार अवकलन होता है? जितना अचर होता है। अब इसमें एक ही अचर है तो क्या एक ही बार अवकलन करेंगे, छोड़ देंगे? यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्या लिखेगा, बनेगा कि 2x प्लस 2y dy बटे dx इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको? तब ले जाइए 2a लिख दीजिए। ठीक, अब 2 कॉमन लेके काट दीजिए, दोनों पक्षों में 2 काट देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बनेगा x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू a। अभी a बचा है और a की वैल्यू यहां से कहीं पुट नहीं कर सकते हम लोग। पहले क्या करते थे? वैल्यू उठा के एक या दो बना के रख लेते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं तो क्या करिए? पुनः अवकलन कर दीजिए। क्या करेंगे? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा एक बात और बता दें आपको, अवकल समीकरण के जितने भी हम लोग हमारा वीडियो है उन सब में एक भी सवाल ऐसी नहीं है जो बाहर की हो। सारी सवाल जो पूछी गई है उन्हीं को हमने लिया है, एक बात याद रखिएगा। और जो पूछी गई है उन्हीं से आपको बोर्ड में मिलेंगे, उन्हीं क्वेश्चन में से। इसलिए आप जितनी भी सवाल हम करवा रहे हैं नोट करते रहिए सीरियस होकर के। यूपी बोर्ड के हैं तो खास तौर पे आप नोट कर लीजिए, इसी में सवाल आपको मिलेगी। कोटि और आर्डर पे भी एक नंबर पे सवाल आ जाती है कभी कभी, और कभी कभी आपको अवकल समीकरण बनाने पे सवाल आ जाती है। तो आपके अंक बदल सकते हैं, नंबर वैल्यू जो है ये सब चेंज हो सकता है समीकरण, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही होगा। तो इसको ध्यान से और अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो पुनः करेंगे बेटा तो x का 1 हो जाएगा, डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ देखिए यहाँ एक यह भी आपका फंक्शन कहलाएगा और ये भी कहलाएगा। तो दो हैं तो दोनों के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक, प्रथम फलन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन कौन सा है? ये है dy बटे dx। द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकल गुणांक dy बटे dx हो जाएगा। प्रथम का y का करेंगे dy बटे dx बराबर डी डी एक्स ऑफ a करेंगे, a आपका अचर पद है, 0 हो जाएगा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ हम लिख देते हैं फार्मूला डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x इक्वल टू क्या होता है? f1x डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन गुणांक यानी f2x प्लस f2x डी डी एक्स ऑफ f1x। मतलब प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक हो
अवकलन करना हो तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकल गुणांक। तो वैसे हमने कर लिया, प्रथम आपने y माना था, द्वितीय आपने dy/dx मान लिया था। ठीक, चलिए ये हमने कर लिया। अब हम इसको ठीक से लिखें अच्छे से, तो लिखेंगे इसको 1 + y इंटू, इसे लिख सकते हैं d2y/dx²। मेरी बात समझ रहे हैं, यह लिखा जाएगा d2y/dx² प्लस, अब इसे जब लिखेंगे तो इसे लिखेंगे dy/dx की पावर कितना 2, ठीक, बराबर 0। या अच्छे से इसको लिख सकते हैं सजा करके, सजाने का मतलब सेट करके जो आपको देखने में अच्छा लगे, dy/dx² ऑर्डर में क्रम में लिखेंगे तो प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 = 0। ये अवकल समीकरण के रूप में बन गया आपका। ठीक, और इसमें कोई अचर भी नहीं है। ठीक, मेरी बात समझ में आई, ये आपका हो गया आंसर, y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 = 0। यह अवकल समीकरण है, यही अवकल समीकरण है, यह अवकल समीकरण है। ठीक ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अवकल समीकरण dy/dx = sec x ब्रैकेट में tan x प्लस sec x ब्रैकेट क्लोज को हल कीजिए। चलिए इसे हल करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्विंग में क्या करेंगे भैया, सबसे पहले कह रहा है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब इसके पहले के वीडियो में, कल के वीडियो में, लाइव वीडियो में हमने करवाया था। हल करने का मतलब सीधा सा है कि समाकलन करना होगा। कैसे? समाकलन के पहले आप x एक तरफ y एक तरफ करेंगे, मतलब चरों को आप संतुलित अवस्था में लाएंगे, यानी कि चर का क्या करते हैं, चरों को ट्रांसफर करते हैं। जैसे देखिए समीकरण आप लिखेंगे dy/dx = sec x tan x प्लस sec x। ठीक, हमने लिख लिया। अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, पहले इसका लिखेंगे dy/dx = sec x tan x, ठीक, प्लस sec स्क्वायर x हो गया, sec का sec x tan x और फिर sec का इसमें करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए इस तरफ हुआ x ही है, x है, इस x को उस तरफ लेके चलेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए आप, लिखेंगे dy = sec x tan x इंटू ब्रैकेट क्लोज करके लगा दीजिए, या पूरा ऐसे प्लस sec स्क्वायर x लिख करके dx ऐसे। ठीक, देखिए y एक तरफ हो गया चर और x एक तरफ हो गया चर। जब ऐसे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक, समाकलन करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन dy = इंटीग्रेशन, देखिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसमें दो पद है ना, पहला पद दूसरा पद, तो sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। ठीक, अब आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। तो y का जब आप समाकलन करेंगे तो y मिल जाएगा, यहाँ 1 है ना, dy के सापेक्ष 1 का जब आप समाकलन करेंगे तो y मिल जाएगा, = sec x इंटू tan x का क्या होता है समाकलन, sec x होता है। ठीक, प्लस sec स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन, tan x होता है। sec स्क्वायर x क्या होता है समाकलन, tan x होता है, प्लस c, समाकलन के बाद c लगाते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या करना था, अवकल समीकरण को हल करना था। इसके पहले वाले में समीकरण दिया था, हमको अवकल समीकरण बनाना था। तो याद रखिए कॉन्सेप्ट, जब समीकरण से अवकल समीकरण बनाना होगा तो अवकलन करेंगे, लेकिन जब अवकल समीकरण से हमको हल करना होगा यानी समीकरण बनाना होगा तो समाकलन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही होगी मेरी बात, कि भैया जब भी अवकल समीकरण को हल करना होगा तो उसमें समाकलन होगा, लेकिन जब समाकलन मतलब जब इक्वेशन y के फॉर्म में दिया होगा
और उसको हल करना हो, अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा, तब उसमें आप डी डी एक्स साफ लगाएंगे, मतलब अवकलन करेंगे। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट है। आप 10-5 सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंट सवाल, दो तरीके के सवाल हो जाती है फिर इसमें। एक आपको अवकल समीकरण, एक आपको समीकरण दिया होगा, अवकल समीकरण बनाना होगा जैसे हमने पहला सवाल किया। दूसरा ये हो सकता है कि समीकरण, अवकल समीकरण दिया होगा, उसको आपको हल करके वो है जो है समीकरण के फॉर्म में बनाना होगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, तीसरा क्वेश्चन आपका है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई प्लस साइन वाई को हल कीजिए, को हल कीजिए। क्या करना है, इसको हल करना है। तो भैया देखिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्विंग देखिए, हल करने का मतलब आप समझ गए होंगे। हल करने का सीधा सा मतलब है कि पहले तो आप समीकरण उतारेंगे, लिखेंगे समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 वाई प्लस साइन वाई। जब भी होगा कि अवकल समीकरण को हल करना है तो चरों को व्यवस्थित करेंगे। चर व्यवस्थित का मतलब है कि y वाले फंक्शन y की तरफ हो जाएंगे, dy की तरफ, और dx की तरफ dx x वाला फंक्शन कर लेंगे ना। तो समीकरण ये हो जाएगा, चरों को व्यवस्थित करना। तो लिखेंगे हम लोग क्या, y प्लस साइन वाई ब्रैकेट बंद dy इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लिख लिया। अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ देखिए, जब x y y y हो गया, x x की तरफ हो गया, तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन साइन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 dx, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, y का dy के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। कैसे, सूत्र होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ आपका x क्या है, आपका y है, y के फंक्शन है y के सापेक्ष हो रहा है, तो यही फार्मूला 1 क्या है, n है, n कितना है आपका 1 है, तो 1 प्लस 1 अर्थात वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन का क्या होता है समाकलन, माइनस कास वाई, तो लिखेंगे माइनस कास वाई इक्वल टू 1 का जो होगा dx के सापेक्ष x हो जाएगा, x का 1 का समाकलन x होता है, प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब बाई 3 प्लस c। अब थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करके आप लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस कास वाई इक्वल टू यहाँ पे x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम तो वाई स्क्वायर माइनस 2 कास वाई इक्वल टू 3 एलसीएम हो जाएगा 3x प्लस एक्स क्यूब। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ गुणा करेंगे, 2 को यहाँ पे गुणा करेंगे, तो लिखा जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6 कास वाई इक्वल टू 2 तिहाई 6x, फिर 2 का इसके साथ प्लस 2x क्यूब। ठीक, 2x क्यूब प्लस यहाँ पे आपका प्लस c होगा, तो यहाँ प्लस c होगा, यानी जब आप एलसीएम ऊपर लेंगे तो प्लस 3c होगा, और जब गुणा करेंगे 2 तिहाई 6c। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक भैया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पूछा कब गया था ये हमने नहीं बताया आपको। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2019 में, 2019 में पूछा गया था। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो कब पूछा गया था, dy बटे dx जो आपका अभी हमने लिया था सेक का, वो 2018 में। ये क्वेश्चन आपका जो है ये 2018 में पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन हम लेंगे अवकल समीकरण के वो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम ये समझ लीजिए कि आपकी साल हो रही है।
ठीक, अभी अंसाल भी आपको देना है। अंसाल का एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा एक सेट सॉल्व होगा, ऐसे एक सेट का अंसाल की सॉल्विंग का वीडियो मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बटे dx इक्वल टू 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स को हल कीजिए, हल कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, क्वेश्चन का पूछा गया था 2018 में। मैं शुरू में बता देना क्योंकि हम भूल जाते हैं कब पूछा गया था, बताना आपको। तो 2018 में पूछा गया था, सॉल्विंग देखते हैं। चलिए सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में भैया पहले तो आप समीकरण उतारिए, लिखेंगे समीकरण, क्या करना है, समीकरण को हल करना है। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्स की तरफ वाई वाई की तरफ करके इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक ना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स। तो देखिए यह आपका y नीचे आएगा, तो लिखेंगे डी वाई बटे 1 प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स। कैसे किया भाई, ये उस तरफ जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये नीचे लाएंगे तो 1 अपान वाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तिरक गुणा कर लीजिए। देखिए y एक तरफ हो गया, x एक तरफ हो गया, यानी कि चरों को पृथक करने पर, भाषा बोल देते हैं चरों को पृथक करने पर। अब चर पृथक हो गए बेचारे, तो क्या हो गए, अपनी अपनी बिरादरी में पहुंचाए, x x की तरफ हो गया, y y की तरफ हो गया। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अच्छा आप चाहें तो रब करके एक लाइन में इसका उत्तर बता सकते हैं आप भाई, कुछ स्टेप अपने मन में करके बता सकते हैं एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है अवकल समीकरण का हल। आपको याद रहे तो आप 2 लाइन में 3 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड में लिखने पे नंबर मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव है, शॉर्टकट नहीं है, तो आप ध्यान रखिए। कंपटीशन में आपको शॉर्टकट लिखना होगा, बट यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, लिख करके आपको नंबर मिलेगा। ट्रिक पे नंबर आंसर बताने पे थोड़ी मिलना है। चलिए इंटीग्रेशन लगा दिया, तो ये सूत्र होता है भैया, किसका होता है, या किसका हो जाएगा, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का, यानी कि टी मान करके आप करिए, या ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, लॉग 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना, लॉग 1 प्लस एक्स। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है, सही तो है, एक्स एक्स की तरफ वाई वाई की तरफ हो गया, लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्यों बेटा, ठीक, डी एक्स बटे इतना लिखिए, इतना लिखिए, दोनों सही है। लॉग क्या लिखेंगे, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस सी, या लिख सकते हैं क्या इसको, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस तरफ करके, या किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या log 1 प्लस एक्स इक्वल टू log 1 प्लस वाई प्लस सी लिख सकते हैं। अब इसको नीचे लेकर के आएंगे, log m माइनस log n कर लेंगे, ऐसे log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 प्लस वाई इक्वल टू सी। देन आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ का log लेकर कैसे लिख सकते हैं, मतलब log m माइनस log n का सूत्र होता है log m बटे log n इक्वल टू log c, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक ना। दोनों पक्षों का log हटाएंगे तो लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस वाई इक्वल टू सी। ऐसे यह क्या हो जाएगा, ये आपका हल हो जाएगा, ये क्या है, हल है आपका, अभीष्ट हल हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये 2018 में पूछा गया था, हमने आपको बता दिया 2018 में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। 5वां क्वेश्चन है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 अपान वाई प्लस साइन वाई को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक, इसको हल करना है तो आप लोग सॉल्विंग देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि अवकल समीकरण, समीकरण डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 अपान वाई प्लस साइन वाई, 1 अपान वाई प्लस साइन वाई लिख लिया। अब हमको क्या करना है,
y एक तरफ, y की तरफ, dx dx की तरफ। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, लिख सकते हैं तिरक गुणा करेंगे तो y प्लस साइन y हो जाएगा और dy इक्वल टू इसका गुणा करेंगे तो dx हो जाएगा। हो गया। अब क्या करिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, सिर्फ समाकलन करने पर, क्योंकि ये x के सापेक्ष है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन y dy, ब्रैकेट खोलेंगे, इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन साइन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। ठीक, तो y का क्या होगा बेटा, y स्क्वायर बाई 2, क्योंकि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, तो इंटीग्रेशन y की पावर n dx इक्वल टू होगा y की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहां पर हो जाएगा y की पावर 2 अपान 2 प्लस साइन का क्या होता है, माइनस कास y होता है, क्या होता है, माइनस कास y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो x हो जाएगा, प्लस c लिख देंगे हम लोग। तो देखिए ब्रैकेट ठीक से हल करेंगे इसको, तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस कास y बराबर x प्लस c, या एलसीएम ले लें 1 अपान 2 तो y माइनस 2 कास y, ठीक, इक्वल टू x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक भैया, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या किया हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल था कि अवकल समीकरण dy बटे dx इक्वल टू 1 अपान y प्लस साइन y को हल कीजिए। तो समीकरण dy बटे dx इक्वल टू 1 अपान y प्लस साइन y, तो y प्लस साइन y तिरक गुणा किया हमने, y के तरफ करेंगे, मतलब चरों को व्यवस्थित करने पर, y प्लस साइन y dy इक्वल टू dx, ये उस तरफ जाएगा dx। अब क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन दोनों पक्षों में लगाया, ब्रैकेट ओपन किया इस तरफ, तो दो पद थे, इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन साइन y dy बराबर इंटीग्रेशन dx। ठीक, अब y का जब अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे आप y के सापेक्ष, तो y स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस साइन y का जब समाकलन होता है माइनस कास y हो जाएगा, इक्वल टू 1 का x हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ना तो उसका x हो जाएगा, प्लस c। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस कास y इक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लीजिए 1 अपान 2, तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 कास y इक्वल टू x प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी बता दें हम आपको, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, सन 2018 में पूछा गया था। आप मिला सकते हैं आंसर शीट में, वहाँ पे साल में आप मिला लीजिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। ठीक ना, चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।